हेलो न्यूज़ लवर्स। आज हम आपको पाकिस्तान की तारीफ के एक ऐसे मालियाती स्कैंडल की मुकम्मल कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को हिला कर रख दिया बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम भी सवालात की जद में ले आया। ये कहानी है कालिया इंटरनेशनल की, एक ऐसी कंपनी की जो बज़ाहिर तो कानूनी फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार कर रही थी, लेकिन दरहकीकत ये एक आलमी सतह का खुफिया मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बन चुकी थी। ये कहानी है ताकत पैसे खामोशी निज़ाम की नाकामी और फिर एक अलमनाक अंजाम की। हिस्सा अव्वल, कालिया का क़याम। कालिया इंटरनेशनल का क़याम 1990 की दहाई में कराची में अमल में आया। इसके बानी और मरकज़ी किरदार थे अल्ताफ़ खानानी, जावेद खानानी, हनीफ कालिया, अब्दुल मनोफ कालिया। इब्तिदाई तौर पर यह कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस याफ्ता थी और कानूनी तौर पर करेंसी एक्सचेंज और रेमिटेंसेस की खिदमात फराहम करती थी। कुछ ही अरसे में यह कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉरेक्स कंपनियों में शुमार होने लगी। कहा जाता था कि पाकिस्तान में आने वाला गैर मुल्की ज़र मुबादला का एक बड़ा हिस्सा कालिया के जरिए गुजरता है। हिस्सा दुवम, खुफिया निज़ाम। लेकिन कामयाबी के इसी दौर में एक मुतवाज़ी गैर कानूनी निज़ाम भी पनप रहा था। तहकीकात के मुताबिक कालिया ने हवाला का निज़ाम कायम कर लिया। हवाला क्या होता है? ये एक ऐसा गैर रस्मी माली निज़ाम है जिसमें पैसा बैंकों के जरिए मुंतकिल नहीं होता, कोई स्विफ्ट रिकॉर्ड नहीं बनता और रियासती इदारों को कोई खबर नहीं होती। पाकिस्तान में रकम जमा कराई जाती और इसी लम्हे दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क में वही रकम किसी और को अदा कर दी जाती। ये निज़ाम इस्तेमाल हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टैक्स चोरी के लिए और फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी के लिए। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों डॉलर इस निज़ाम के जरिए पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए गए। हिस्सा सिवम, FIA की कार्रवाई और छापे। नवंबर 2008 में बिलाखिर पर्दा चाक हुआ। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कालिया के दफातर पर छापे मारे। कंप्यूटर, सर्वर्स, खुफिया रिकॉर्ड सब कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार किए गए जावेद खानानी, अब्दुल मनोफ कालिया, बाद में हनीफ कालिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंपनी का लाइसेंस फौरी तौर पर मंसूख कर दिया। मीडिया ने इसे करार दिया पाकिस्तान फॉरेक्स स्कैंडल। हिस्सा चहारुम, अदालतें, केस और हैरान कुन बरियत। ये केस पाकिस्तानी अदालतों में कई बरस तक चलता रहा, लेकिन 2011 में एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। अदालत ने करार दिया इस्तिगासा मुअस्सिर शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। नतीजा, तमाम मरकजी मुल्ज़िमान बुरी FIA की अपीलें मुस्तरद। 2019 में सिंध हाई कोर्ट ने भी इस बरियत को बरकरार रखा। ये वो लम्हा था जहां अवाम ने सवाल उठाया, अगर जुर्म नहीं था तो अरबों डॉलर कहां गए? हिस्सा पंजुम, अल्ताफ खानानी, आलमी मनी लॉन्डर। कहानी का सबसे खतरनाक और तारीक किरदार था अल्ताफ खानानी। अमरीकी इदारों के मुताबिक अल्ताफ खानानी बैन अल-अक़वामी ड्रग कार्टेल्स, मुजरिमाना ग्रोहों और इंतहा पसंद नेटवर्क्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। 2015 में अमरीकी DEA ने इसे पनामा से गिरफ्तार किया। अमरीका मुंतकिल किया गया जहां इसने मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म कबूल किया। सजा 68 माह कैद, $250,000 जुर्माना। ये वो मकाम था जहां पाकिस्तान में नाकाम होने वाला केस आलमी सतह पर साबित हो गया। हिस्सा शशम, जावेद खानानी का पुरअसरार अंजाम। दिसंबर 2016 में कराची से खबर आई जावेद खानानी मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक यह खुदकुशी थी। एक ऐसा शख्स जो कभी पाकिस्तान का फॉरेक्स बादशाह था, खामोशी से इस दुनिया से चला गया। हिस्सा हफ्तम, असरात और सबक। कालिया का स्कैंडल हमें यह सिखाता है कि कमजोर रेगुलेटरी निज़ाम, गैर कानूनी हवाला नेटवर्क्स और ताकतवर अफराद का असर और रसूख किसी भी मुल्क की मईशत को अंदर से तबाह कर सकता है। ये केस आज भी पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के लिए एक वार्निंग है। अगर आपको ये तहकीकाती दस्तावेज़ी फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद सच पर मबनी कहानियों के लिए हमारे साथ रहें। Allah Hafiz and God bless you all, and make sure you like and subscribe because it brings valuable news to you every time.
Thank you for watching and liking always.